जाहिर भारतीय माह पर पाकिस्तान के खिलाफ महाज खड़ा कर दिया है और अब दोनों ममालिक के दरमियान मामलात सिक्योरिटी के साथ साथ सिफारती तनाज़े की शक्ल भी इख्तियार करते जा रहे हैं। एहसान का बदला देना तो दूर की बात, अफगानिस्तान ने तो पाकिस्तान के साथ जिस थाली में खाए उसी में छेद करे जैसा बर्ताव किया है। यह हकीकत रोज़े रोशन की तरह आया है कि पाकिस्तान ने हर मुश्किल और हर कठिन वक्त में अफगानिस्तान का हाथ थामा है और दहाइयों से न सिर्फ अफगानिस्तान की इखलाकी, माली और सिफारती सतह पर मदद की है, बल्कि इंसानी सतह पर तो पाकिस्तान ने कई हाथ आगे बढ़कर अफगान शहरियों की तकरीबन 3 दहाइयों तक मेहमान नवाजी भी की है। ताहम अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात तनाज़े से बढ़कर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसकी बड़ी वजह गुज़िश्ता रात का वो अमल है जिसकी पाकिस्तान को कम अज कम अफगानिस्तान से तो बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता रात अफगान हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर उन खवाजी दहशतगर्दों की पुष्पनाही की है जिन्होंने पाकिस्तान में दाखिल होकर दहशतगर्दी की कोशिश की, जिस पर उन्हें जवाब भी मुंह तोड़ मिला है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक गुज़िश्ता रात फितनल खवारिज के खारजियों की जानिब से पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की गई, ताहम सिक्योरिटी फोर्सेज ने बर्बाद कार्रवाई करके दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी और जवाबी कार्रवाई में 15 दहशतगर्दों के हलाक होने की इत्तलात है। सिक्योरिटी जराये ने बताया कि 28 दिसंबर की सुबह खारजियों ने दोबारा अफगान तालिबान की पोस्टों को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश की, जो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने नाकाम बना दी। दरअंदाजी की कोशिश नाकाम होने पर 28 दिसंबर की सुबह खारजियों और अफगान तालिबान ने मिलकर पाकिस्तानी पोस्टों पर भारी हथियारों से बिला इख्तियार फायरिंग की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस बिला इख्तियार फायरिंग का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया। जराये के मुताबिक मुअस्सर जवाबी फायरिंग से 15 से ज्यादा खारजियों और अफगान तालिबान के हलाक होने और मुतअद्दिद के जख्मी होने की मुसद्दिका इत्तलात हैं। सिक्योरिटी जराये ने बताया कि मुअस्सर जवाबी कार्रवाई और गोलाबारी से अफगान तालिबान 6 पोस्टें छोड़कर भाग गए, जबकि अफगानिस्तान की साइड पर भारी नुकसान की इत्तलात भी मौसूल हुई है। जराये का कहना है कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और सिर्फ 3 एहलकारों के जख्मी होने की इत्तलात है। दूसरी जानिब अफगानिस्तान की वजारत दफा ने इस दरअंदाजी की कोशिश को पाकिस्तान में मुबैना शरपसंद अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करार दिया है। याद रहे कि पाकिस्तान मुतअद्दिद बार अफगानिस्तान को यह बावर करवा चुका है कि अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत ने पाकिस्तान मुखालिफ कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को मुकम्मल छूट दे रखी है, जो पाकिस्तान ने दरअंदाजी करके मुख्तलिफ मुकामात पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयां कर रही है। तहम अफगान हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की कार्रवाई न होने की सूरत में पाकिस्तान ने गुज़िश्ता हफ्ते अफगानिस्तान के सूबा पख्तिका में सर्जिकल स्ट्राइक करके कलदम TTP के ठिकानों को टारगेट किया था, जिसके बाद गुज़िश्ता रोज भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाक फौज ने भी अफगानिस्तान को पाकिस्तान के बजाय दहशतगर्दों को तक़वियत देने की पॉलिसी से बाज रहने का मशवरा दिया था। ताहम बज़ाहिर ऐसा महसूस हो रहा है कि अफगान हुकूमत को यह मशवरा रास नहीं आया और उन्होंने अब बाज़ाब्ता और सरकारी तौर पर पाकिस्तान से ताल्लुकात में तनाव को इंतहाओं तक पहुंचाने में पहल कर दी है। अफगानिस्तान में तालिबान की 2021 में इक़्तिदार में वापसी के बाद से पाकिस्तान अपने मगरबी सरहदी इलाकों में अस्करियत पसंदी पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। इस्लामाबाद ने काबुल के अफगान के तालिबान हुकाम पर अस्करियत पसंद जंगजुओं को पनाह देने का इल्जाम आयद किया, जिसकी काबुल ने तस्दीद की और अफगान सरजमीन से गैर मुल्की अस्करियत पसंद ग्रोहों को निकालने का वादा भी किया। लेकिन जुलाई में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की एक रिपोर्ट के मुताबिक TTP के 6500 जंगजू अफगानिस्तान में मुकीम हैं और तालिबान कलदम TTP को एक दहशतगर्द ग्रुप तस्वुर नहीं करते। इन ताज़ा हमलों ने इस्लामाबाद और काबुल के ताल्लुकात को मजीद खराब कर दिया है, जो पाकिस्तान की जानिब से गुज़िश्ता साल लाखों गैर दस्तावेजी अफगान तारकीन वतन को बेदखल करने की मुहिम की वजह से पहले ही कशीदा थे। इस सूरत हाल के बाद मजीद ये हालात कितने कशीदा होने का खतरा है और ऐसे में पाकिस्तान और खित्ते को किस तरह के सफारती और सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना हो सकता है। इस मामले के अलावा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कुरम में भी गुज़िश्ता कई माह से जारी तनाज़े का भी मस्बत हल निकल आया है, जब क़याम अमन के लिए ग्रैंड जरगे में फरीक़ैन के दरमियान मुआहिदा तय पा गया है। कोहाट में होने वाले कुरम की सूरत हाल से मुतालिक जरगे के मशरान ने अमन मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए हैं। मुआहिदे के मतन के मुताबिक कुरम में असलहा इस्तेमाल करने वाले फरीक़ैन पर जुर्माना आयद किया जाएगा। 2008 में तय मरी मुआहिदे पर भी अमल किया जाएगा। मुआहिदे के तहत फरीक़ैन को असलहा जमा कराना पड़ेगा। इन तमाम मामलात पर मजीद गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है अफगान अमूर के माहिर सीनियर साफ़ी तजज़ेकार इफ्तिखार फिरदौस ने। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार फिरदौस साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताइएगा कि पहले तो बात कर लेते हैं कुरम की सूरत हाल की। कुरम की वजह से आज इत्तलात ये सामने आई है कि वहाँ मुआहिदा हो गया है, सिर्फ उस पर दस्तखत रह गए हैं कुछ उसके जरगे के अरकान की अदम मौजूदगी की वजह से। तो ये क्या मुआहिदा वहाँ पे हुआ है और कितनी सदाकत है इसमें कि मुआहिदा तय पा चुका है, सिर्फ उसमें एग्रीमेंट रह गया, सॉरी उसमें सिर्फ दस्तखत रह गए?
समर साहब, जो आखिरी इतलात थी और आपके प्रोग्राम से पहले जो है मैं जिरगा मेंबरान से बात कर रहा था, जो मरी मुआहिदा है तो तकरीबन 2014-15 का, या उसी को बरकरार रखा गया है। उसमें 4 इज़ाफ़ी पॉइंट्स जो है वो डाल दिए गए हैं, जो एपेक्स कमेटी के इजलास से निकल के आए थे। और उसमें 2 जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर कंटेंशन अभी भी बनी हुई है, वो एक असलहे की गैर जानिबदाराना वापसी, उसके ऊपर कोई शराइत नहीं होंगे। और दूसरा ये कि जो रास्ता है, उसकी ज़िम्मेदारी अगर आइंदा कभी कोई काम होता है तो इर्द-गिर्द के इलाकों के ऊपर जो है वो आएगी। अब एक फरीक ने जो है उसको मान लिया है इस शर्त के साथ कि एक कमीशन बनाया जाए जिसमें असलहे की जाँच-पड़ताल जो है वो की जाए और उसके बाद वो असलहा जो है वो जॉइंटली जो है वो दिया जाए। और दूसरे फरीक ने मान लिया है कि हम असलहा देने के लिए तैयार हैं, बल्कि पहले भी दे चुके हैं। इसके ऊपर जो है वो डेडलॉक है कि कोई गैर मशरूत तौर पर आपने जो है असलहा हैंड ओवर करना है। और दूसरे जो रास्ता है, जो रोड है, क्योंकि वाक़यात वहाँ पर होते रहते हैं। वहाँ के जो कबायली हैं, उन्होंने इस बात के ऊपर जो है इंतज़ामिया से और हुकूमत से क्लैरिटी माँगी है कि अगर आप असलहा वापस नहीं लेंगे और कल यहाँ पर कोई वाक़या हो जाए, तो हम उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो नहीं लेंगे, लिहाज़ा स्टेट खुद इसकी ज़िम्मेदारी ले। तो बाकी सारी चीज़ों पर जो है वो मुकम्मल तौर पर 14 नकात हैं उसके, सब के सब पर इत्तेफ़ाक जो है वो मुकम्मल तौर पे हो गया है। और डिस्पाइट द फैक्ट कि 1 दिन की मोहलत जो है वो माँगी गई थी, कि हम इसको कल आके दोबारा डिस्कस करेंगे। इस टाइम भी जो है कमिश्नर को हार्ट की सरबराही में जो है उनसे बातचीत जारी है कि आप इसको जो है वो साइन कर दें, ताकि रोड जो है वो खुल जाए, क्योंकि वहाँ पर अशियाए खुर्द-ओ-नोश जी की हाँ। और बाकी सारी चीज़ों की इंतहाई कमी है। तो इम्कान क्या लग रहा है, ये कब तक मामलात तय पा जाएंगे? देखिए, जहाँ इस टाइम पर तो ऑलमोस्ट रज़ामंदी सारी चीज़ों पर जो है वो हो चुकी है। तरीक़ाकार वाज़ेह मेरे ख़्याल में अगर आज रात को नहीं हुआ तो कल सुबह ज़रूर जो है इस पर एग्रीमेंट जो है वो हो जाएगा। लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि जो रोका गया है मशरान को इस टाइम पर बात करने के लिए, वो इसलिए किया गया है कि आज रात से ये बात आगे ना जाए और कल रोड जो है वो खोल ली जाए, ताकि हर किस्म की वहाँ पे आमद-ओ-रफ़्त जो है वो शुरू हो जाए। यकीनी तौर पर ये बहुत बड़ी पेशरफ होगी अगर ये रोड खुल जाती है। तकरीबन 2.5 महीने से ज़ायद का अरसा हो गया ये रोड बंद है, जिसकी वजह से कुरम के जो रिहायशी हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि एक और बड़ी डेवलपमेंट है इस रीजन के अंदर, ज़ाहिर है जो अफगानिस्तान के साथ एक तलखी चल रही है। पहले हमने वहाँ निशाना बनाया करदम TTP के उन ठिकानों को जहाँ से पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी होकर दहशतगर्दी की कोशिशें होती थी। तो जवाब में आज वहाँ से हमें एक जो रिपोर्ट्स आई कि उन्होंने भी वहाँ से जो करदम TTP के लोग हैं, जो खवारिज हैं, उन्होंने अफगानिस्तान की जो आर्मी है यानी वहाँ पे जो उसको जो बेसिकली तालिबान की जो पोस्टें हैं वहाँ से उन्होंने उनको इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानी इलाके में जो है वो फायरिंग की, दरअंदाजी की। ये क्या हुआ वहाँ पे वाकया सारा? देखिए, जो अफ़गान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उन्होंने बहुत क्लियरली कहा है कि उन्होंने पाकिस्तानी चेक पोस्ट को जो है वो टारगेट किया है। हम्म। और आज सुबह तकरीबन 3:55 के ऊपर जो है ये सारा वाक़या जो है वो रूनुमा हुआ। लेकिन समर, यहाँ पर ये बात जो है वो जानना ज़रूरी है कि जो हमारे बॉर्डर पॉइंट्स हैं और जो हमारी सिक्योरिटी है और जो अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उसमें ज़मीन-आसमान का जो है जी वो हाँ। फ़र्क है। एक ऑर्गेनाइज़्ड आर्मी जो है उसके ऊपर अटैक करना जो है वो इतना कोई आसान काम जो है जी वो हाँ। नहीं है। तो हम इसको जब हम इसको सिचुएशन को एनालाइज़ करते हैं, तो हम इसको अफ़गान अवाम के लिए, अफ़गान हुकूमत की एक फेस सेविंग के तौर पर जो है वो देखते हैं। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नज़र जो है वो नहीं आता, क्योंकि इस साइड पर कोई एक्सटेंसिव डैमेजेज़ नहीं थी और ये एक्सपेक्टेड था कि किसी न किसी बॉर्डर से जो है ये काम होगा। और ये जब से एयर स्ट्राइक्स की गई, उसके बाद से तकरीबन कोई ये तीसरा हमला है जो हो रहा है, ये थोड़ा कंसोलिडेटेड लगता है। लेकिन वो भी अब से 4 घंटे पहले तक, आज शाम तक जब जो सूरज सेटल हो रहा था, तो उसमें दोनों तो फरीक जो है वो बैठकर दोनों ममालिक के दरमियान में एक राब्ता जो है वो बहाल हो गया। अब तक कोई ऐसी इत्तला उसके बाद आई नहीं कि दोबारा कोई फायर हुआ। बाकी सोशल मीडिया के ऊपर जो बहुत सारी फेक वीडियोज़ जो है वो गर्दिश कर रही हैं और बहुत सारा ऐसा मवाद आ रहा है कि अगर उसको कोई रिवर्स इमेजिंग करके गूगल से एक बार भी चेक कर ले, तो उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सब का सब जो है वो झूठ है। कोई ऐसी मैसिव कैज़ुअल्टीज़ जो है हमारे साइड पर नहीं हुई, ना कोई ऐसी कोई हेलीकॉप्टर या कोई ऐसी चीज़ें, क्योंकि उनका कोई एरियल डिफेंस है ही नहीं जो जी हाँ। पाकिस्तान के अंदर आकर जो है ये काम कर सके। तो फिर इस मामले का आपको क्या लग रहा है कि इस पे फिलहाल अब चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी और जो उस तरफ हमने हिट किया है करदम TTP के निशानों को, वहाँ पे जो खवारिज के जो कैंप था, उसके बाद क्या लग रहा है कि जो दरअंदाजी होती थी वहाँ से, जो ट्रेन होके वहाँ से आते थे खवारिज, उसमें कोई फ़र्क पड़ेगा? देखिए, एक तो पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ में जो है वो बहुत क्लियर है। जी हाँ। और ये कहा गया कि
अब जहाँ पर भी जो है पाकिस्तान के अंदर अटैक आएगा, तो उसको एयर सोर्स जो है वो हिट किया जाएगा। वो दुनिया में कहीं पर भी हो, और पर्टिकुलरली इशारा जो है वो अफ़गानिस्तान की तरफ है। दूसरी बात उसमें ये है कि जो सिचुएशन की आप बात कर रहे हैं, तो ये तकरीबन कोई तीसरी स्ट्राइक है जो की गई जी है हाँ। इनके एरियाज़ को जो है वो अटैक करके। और कुरम का जो बॉर्डर है, जो डांडी पटन अफ़गानिस्तान के साथ लगता है, ये पहले भी 1 हफ्ते तक इस तरह जो है वो फायर आता रहा और उसमें कोई इंजरीज़ वगैरह हुई। लेकिन अल्टीमेटली बात आकर आपने टेबल पर ही करनी है, ये अफ़गान हुकूमत को भी पता है, और ये उनके जो सारे एलाइज़ हैं उनको भी पता है कि बगैर सही है। बातचीत किए हुए ये बात जो है वो हल नहीं हो सकती। और जो मेरे सोर्सेज़ हैं वो इस बात पे भी जो है अभी थोड़ी देर पहले इसमें कन्फर्मेशन है कि दोनों साइड्स ने जो है वो राब्ता बहाल कर दिया है, और इस बात को भी देखा जाएगा कि इस बार पाकिस्तान जो है वो सीरियस है। तो लिहाज़ा इसको जो है अब और हम इन सारी चीज़ों को अपने कंधों पर नहीं ले जा सकते, क्योंकि अल्टीमेटली सफ़रर जो है वो अफ़गान अवाम है उस साइड पर। और हमारी इत्तलाआत के मुताबिक कोई 300 जो फैमिलीज़ हैं जो उस साइड पे रह रही थी, उन्होंने नकल मकानी शुरू कर दी और अपनी हुकूमत के खिलाफ जो है वो भी बात जो है वो कर रहे हैं। और मुतअद्दिद स्टेटमेंट्स आई जो बाकी फरीक हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, जिन्होंने ये बात बार-बार जो है वो की है कि अफ़गान तालिबान जो है वो इन लोगों की पुश्तपनाही जो है वो छोड़ दें और इन चीज़ों की हमलों से जो है वो दूर रहें, क्योंकि वो अफ़गान अवाम को नुकसान सही। पहुँचा रहे हैं। बहुत शुक्रिया इफ्तार फिरदौस साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। यकीनी